ऊपर से तांडव कर रहा है। सोया कब था मालूम नहीं था। पहले चलो, जहाँ 7 बजे पहुँचना था वहाँ से हम 7 बजे निकल रहे हैं। कहते हैं पत्थरों की मेमोरी होती है, मैं इसमें अपनी मेमोरी डाल रही हूँ, ये मुझे याद रखिएगा। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। सुबह हो चुकी है और टेंशन शुरू हो चुकी है क्योंकि मैं सुबह से बंधु को कॉल लगा रही हूँ और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। और आज हमें जाना है गढ़वा फोर्ट और ब्लॉगिंग शुरू करनी है यार। आज कार आ चुकी है, दीदी सर पे मुझे 2-4 अलार्म ऐसे ट्रिंग ट्रिंग बजा चुकी है कि बस तुम लोग को निकलना है, तुम अभी तक रेडी नहीं हो। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बंधु फ़ोन नहीं उठा रहा है। मुझे लगता है बंधु सो रहा है। बंधु रात को एडिट करते हुए रात लेट तक जागा होगा मे बी। तो अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो वो फ़ोन साइलेंट पे रखा हुआ है। मैं हो गई हूँ रेडी पर बंधु नहीं हुआ है रेडी। उसका कॉल आ चुका है, वो बहुत घबराया हुआ है। कहा ना, जब गलती होती है तो हम लोग थोड़ा घबराते हैं, लेकिन हमारे केस में अलग है। हमसे गलती हो जाती है तब भी हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर क्योंकि यहाँ सिस्टर और जिया जी का राज है और सब कुछ यहाँ रेडी है, कार ड्राइवर, और हम रेडी नहीं हैं तो ये ठीक नहीं है। इसलिए वो फटाफट रेडी हो रहा है। मैं उसको वहीं से पिक करूँगी उसके गेस्ट हाउस से, और आप लोग को काश में दिखा पाते कि उसकी क्या हालत है। वो बिना नहाए वहाए जा रहा है, कोई फ्रेश नहीं हुआ है। बट मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा मेकअप पैक, क्योंकि मैं कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई हूँ। मुझे लगा कि मैं वहाँ पहले उसको जलाकर उसको पहले बैग में पैक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने आप को रेडी करूँगी। मुँह में परफ्यूम मार लिया। तो हम निकल चुके हैं गढ़वा फोर्ट के लिए, नहीं बल्कि आउच, ट्राइपॉड मेरे बैग पे मस्त वाला लगा है। ओहो हो। आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर मैं गड़बड़ होने नहीं दूंगी। मैं पहले बंधु को पिक करने जा रही हूँ और जब वो आ जाएगा और हम थोड़े 2-2, 4-4 हाथ फाइट कर चुके होंगे तो फिर हम ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। वैसे हम बकवास कर रही हैं, मैं फाइट नहीं करूँगी बिकॉज वो काम करते करते लेट सोया है, मॉर्निंग में सोया है। अभी बात हुई है मेरी, तो उसकी नींद वैसे भी पूरी नहीं हुई है और ऊपर से लड़ना ठीक बात नहीं है। भाई साहब सड़क पे ही रेडी खड़े हैं। रेडी क्या हुआ है मुझे नहीं लगता, शार मार लिया है, बट ठीक है। ऊपर से तांडव कर रहा है। सोया कब था मालूम नहीं था। पहले चलो, जहाँ 7 बजे पहुँचना था वहाँ से हम 7 बजे निकल रहे हैं। आ जाओ अभी जल्दी से। हंस रहे भाई साहब। किधर बैठोगे, पीछे की आगे? ये देखो बैग लेकर आई हूँ, सारा इसमें ठूस लिया है कि मैं रास्ते में रेडी होंगी। उफ, कितना टाइम हो रहा है। मुझे एनी हाउ वहाँ से 6:30 निकलना था, राइट? और अभी हो रहा है, और मैंने व्लॉगिंग कब शुरू की है? इस फ़ोन से शुरू की है। मुझे लगा था तुम आओगे, सारा हम शूट करेंगे। देखो जी, ये ना पार्टनरशिप का काम ऐसे ही होता है। पार्टनरशिप ना सोच समझ कर करनी चाहिए, वरना बड़ी परेशानी होती है। सच्ची ऐसे ऐसे नहीं करो, जैसे बंधु ऐसे और ऐसे कर रहा है। आज तो तुमको सब सुनना पड़ेगा। एनीवेज, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। हम हैं प्रयागराज में। प्रयागराज से थोड़ी ही दूर पर यहाँ एक छोटा सा टाउन है जिसे कहते हैं बारा। तो बारा जो टाउन है उसके पास शंकरगढ़ है। उससे 7 किलोमीटर दूरी पर एक फोर्ट है जिसे कहते हैं गढ़वा फोर्ट। तो हम अभी से गढ़वा फोर्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम रास्ते की बात करेंगे कि रास्ते में क्या क्या आता है। तो रास्ते में हम देखते चलेंगे और आपको दिखाते चलेंगे। ये है जी कबारी गांव, और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ सब पीरों का गांव है, और इस गांव में सांपों की पकड़ और उसको कैसे उससे बचते हैं, संभालते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। आई विश कि कोविड नहीं होता तो मैं आप लोगों को गांव में लेकर चलती, भले ही डरती, बिकॉज मुझे सांप और सांप से जुड़ी हुई हर चीज़ से घबराहट होती है। लेकिन इंसान एक ऐसी जाति है जो आपको कितना भी टफ काम करे या कैसे भी प्रोफेशन में हो, उनसे आप कनेक्टेड हो ही जाते हो। संतोष भैया फोर्ट के अंदर गए हो? ये सारे लोकल्स की ये हालत क्यों है? हम अपने शहर को देखते ही नहीं है यार, देखने लायक ही नहीं समझते। मैं मुंबई नहीं देखा, मैंने बिहार में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो नहीं देखे, ये संतोष भैया ने गढ़वा फोर्ट नहीं देखा। हम अभी माथेरन से घूम कर आए, वहाँ के लोकल्स, वहाँ के पॉइंट्स नहीं देखे।
ये हो क्या रहा है? हाय 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 हो रहा है, हाय हाय हाय। आप लोग भी देखो, अपने अपने लोकल शहरों को छोड़कर दूसरे शहर को घूमने जाते हो मेरी तरह। तो हम पहुंच चुके हैं गढ़वा फोर्ट, और ये फोर्ट के बारे में थोड़ा सा अगर जानना है तो मैं यहाँ डिटेल लिखा है वो दिखा देती हूँ, आप सब अगर पढ़ सकें। यहाँ आने के बाद एक छोटी सी एंट्री करनी होती है। देयर इज़ नो एंट्री फीस, नो एंट्री चार्जेस। मेन एंट्री पहले पीछे था, इस साइड में, रोड साइड। ओके। तो मुझे अभी पता चला कि मेन एंट्री जो है वो मेन रोड से आता है। ये जो अभी है ये बाद में बनाया गया है, पर ठीक है, गेट कोई भी हो, फोर्ट में घुसने के लिए हम इधर से जाएं या इधर से जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम जा रहे हैं गढ़वा फोर्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि रतन फोर्ट में एंट्री लेने से पहले प्रणाम क्यों कर रही है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो फोर्ट है बेसिकली एक शिवा टेम्पल है, और ये मेन मंदिर है यहाँ पर। ये जगह एक चार्जिंग पॉइंट है। पहले कहा जाता था कि हर इंसान मंदिर में आकर अपने आप को चार्ज करता था। जैसे मोबाइल की बैटरी हम चार्ज करते हैं, बिना उसके लाइफ नहीं चलती हमारे फ़ोन के, उसी तरीके से मंदिर में आए बगैर लाइफ नहीं चलती थी, एक डेड लाइफ होती थी। तो उसको चार्ज करने के लिए यहाँ लोग आते थे, और ज़रूरी नहीं होता था कि फूल पत्ती से ही पूजा किया जाए। आप यहाँ आकर 10 मिनट आँख बंद करके बैठते हैं, और वो जो चार्ज करता है ये जगह आपको, उसकी फीलिंग ही अलग है। तो मैं वो फील करने जा रही हूँ अंदर, और आप लोग भी आ जाइए। पहले मंदिर कितना साइंटिफिकली बनाया जाता था ना। सूरज की पहली रोशनी सीधा शिवलिंग पर, जैसे कहते हैं ना कि जल स्नान करते हैं भगवान का, वैसे ही हम लोग सूर्य स्नान भी करते हैं। तो शिवलिंग पर सीधा सूर्य की प्रकाश पड़ने की व्यवस्था की गई है। कितनी सुंदर कार्विंग की गई है यार। तो सिंगल स्टोन, हाँ, कैसे टूटे होंगे यार ये सब, कैसे। पर इनकी ब्यूटी ऐसी है कि टूटने पर भी इनकी खूबसूरती गई नहीं है। इन दीवारों पर बहुत कुछ लिखा है। अब ये मंत्र है या क्या है मैं देख नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही बेसिकली, पर कुछ तो है। ऐसे कभी कभी लगता है काश ये पढ़ना आता। एक बार राउंड लगाते हैं पूरे मंदिर के। आ जाओ आप लोग भी। ये मंदिर यूपी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है। आई विश ये हमारे अंडर होता यानी कि डिवोटीज़ के अंडर, तो शायद यहाँ पे आज भी पूजा वूजा हो रही होती। तो यहाँ पे कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ अभी भी हैं जो कि संग्रहित की गई हैं। आई थिंक ये बुद्ध या महावीर की मूर्ति लग रही है मुझे, क्योंकि हाथ वाथ पता नहीं चल रहा ना, तो शायद ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है। यहाँ दशावतार की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जो कि ध्वस्त हालत में है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि वरावतार, मत्स्य अवतार। कौन कहता है यार कि तब साइंस नहीं था, साइंटिफिकली लोग नहीं जीते थे, साइंस तो था। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो देखते ऊपर कहाँ जाता है ये। इधर भी एक छोटा सा कमरा है, लेकिन इस कमरे को चमगादड़ों ने अपना कमरा बना लिया है और बहुत आतंक मचाया हुआ, तो हम इधर नहीं जाएंगे, ऊपर चलते हैं। यहाँ कितने सारे मोर हैं यार, कौवे की तरह मोर घूम रहे हैं। यहाँ की दीवार इतनी मोटी मोटी हैं, सिक्योरिटी के पर्पस से ऐसे बनाया जाता है, लेकिन मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है मुंबई में तो इतनी मोटी कॉरिडोर हुआ करती हैं। ये खासियत है यहाँ की, प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी की, ख़ास ध्यान रखने के लिए ऐसे बनाया जाता था। चलो एक बार राउंड लगाते हैं पूरे फोर्ट की। कभी पूरा ये गांव होता होगा ना, गांव के बीचों बीच ये मंदिर। मुझे वो कुआं ढूंढना है, और मेन गेट कहाँ पे है वो ढूंढते हैं। नए टेम्पल्स तो बन रहे हैं, लेकिन ये टेम्पल्स जो इतने साइंटिफिकली बने हुए हैं, ये ऐसे खाली हैं। इनको हमारी और हमें इनकी ज़रूरत है।
ओहो, ओह, ओह, ये शिवलिंग का ये है, यहाँ पे शिवलिंग होता है। मैं देखती हूँ कि पहले के टेम्पल्स, पहले के ऐसे फोर्ट्स, बहुत कुछ हमारे लिए संरक्षित है, हमें उस टाइम को दिखाने और बताने के लिए कि कैसा हुआ करता था। और लगता है कि क्या हम ऐसा अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ रहे हैं? क्या सिर्फ मशीन छोड़ रहे हैं या कुछ और भी? आई डोंट नो, बट यहाँ भी कुछ मूर्तियाँ हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन सी मूर्ति है। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को समंदर पसंद है तो किसी को नदी, किसी को नाइट लाइफ पसंद है तो किसी को फोर्ट, जंगल, झरना, पर्वत, व्हाटएवर। लेकिन मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहानियाँ पसंद है, मुझे दादी नानी से कहानी सुनना पसंद है, मुझे अगर आप सुनाओ तो कहानी सुनना पसंद है। और शायद इसलिए मुझे ऐसी ऐसी पुरानी जगह पसंद है जो हमेशा कुछ कहानी कहती है, और मैं सुनने का कोशिश भी करती हूँ, इसलिए ऐसी जगह पे भटकती हुई आपको हमेशा दिखती हूँ। आओ हमारे साथ भटको, बहुत कुछ शायद आपको भी सुनने को मिले कहानी। मैंने मेन गेट ढूंढने का बहुत प्रयास किया पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं मान लेती हूँ कि इनमें से ही कोई मेन गेट होगा। अब क्या करूँ? मम्मी, ये जो इतना पैतरा मार रही थी ना, उसमें मेरी पैतरा लग गई। यहाँ ना खुजली वाला घास है और पैर में बहुत खुजली हो रही है। अब मैं क्या करूँ? अच्छा सच्ची तुम्हारे नहीं लग रहा? तो मुझे एलर्जी है क्या? कहते हैं पत्थरों की मेमोरी होती है, मैं इसमें अपनी मेमोरी डाल रही हूँ, ये मुझे याद रखिएगा। इंसान रहे ना रहे, पत्थर तो हमेशा रहते हैं, और पत्थर होंगे तो मैं भी रहूँगी। अरे यहाँ पे देखो कुछ है, पानी, पोखर, क्या बोलेंगे इसको, बावड़ी। कितने क्यूट क्यूट दरवाजे हैं, छोटे छोटे, झुक कर ऐसे जाने के लिए। वो बात अलग है कि मैं सीधी सीधी निकल सकती हूँ, पर बहुत सुंदर है। ओहो, इधर कुंड का रास्ता है, मैं ऊपर से देख रही थी पर यहाँ नीचे है। बताइए, कभी इस कुंड में लोग डुबकी लगाते होंगे, अभी ये हालत है। तभी कहती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, इनको हमारी और हमें इनकी ज़रूरत है यार, दे दो हमें। जिस पानी को मैं समझ रही थी कि यूज़ नहीं किया जाता है, अभी अभी पता चला कि यहाँ यूज़ होता है वो पानी। ये ऊपर से काई दिख रहा है बिकॉज ऑफ पत्थर, लेकिन अंदर साफ पानी है। कहते हैं यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं, ये ग्राउंड वाटर है। कुएं का पानी का लेवल और इसका लेवल सेम है, और जब बरसात होता है यहाँ बारिश का पानी जम जाता है, तो पानी हमेशा रहता है। विष्णु की मूर्ति थी या शिव की मूर्ति, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि बिना मूर्ति के भी ये मंदिर ही है। यहाँ वो एनर्जी आज भी महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा की बात है, तो कुछ लोगों की श्रद्धा आज भी है इस मंदिर पे, और अलाउड नहीं होने के बावजूद कुछ लोग यहाँ दिया जला कर जाते हैं, और क्योंकि श्रद्धा है तो क्या कहा जा सकता है। उस वाली जो सबसे लास्ट में है वो सूर्य भगवान है, जिनको मैंने विष्णु समझा। आप कहीं नहीं मूर्ति पाएंगी, आप यही सूर्य देवता की यही मूर्ति आपको पाएगी। ओह, एक राउंड मैंने खुद घूम लिया था, अब दूसरा राउंड मुझे सिक्योरिटी भैया ने घुमाया है, और ये अलग ही कहानी बता रहे हैं। तो आप जब गढ़वा फोर्ट सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ शायद आपको मिलेंगी जानने को। फोर्ट्स और कहानियाँ, ये संबंध तो बहुत गहरा है। मुझे लगता है हर किले से कुछ ना कुछ कहानी, हर मंदिर से कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी ही होती है। चलो चलते हैं, अब हमारी ज़िंदगी की कहानी शुरू होने वाली है, यानी कि हम वापस अपने घर जाने वाले हैं, और फिर वही अपनी ज़िंदगी तू मैं। उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगा होगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैंने व्लॉगिंग के अंदर ही ये ऐसे ही शूट कर लिया है, इसका बहुत
डिटेल वर्क नहीं किया है। अगर आप लोग को ऐसे डिटेल वीडियो जानने का मन है या आप चाहते हैं कि हम उस पर बाकायदा फुल डॉक्यूमेंट्री या फुल स्टोरी आपको बताएं विथ ऑल द डिटेल्स, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम उस पर थोड़ा होमवर्क करेंगे और फिर हम प्रॉपर शूट करके आपको दिखाएंगे। आई डोंट नो मेरे व्यूअर्स ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं, इसलिए मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया है, क्योंकि उसमें वक्त और एनर्जी और दिमाग सब कुछ बहुत खर्च होगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं वो खर्च करूँ तो मैं कर लूँगी, तो बताना ज़रूर। हाँ, मुझे ये करने में मज़ा आएगा, लेकिन आपकी डिमांड पे, वैसे नहीं। तो ये था गढ़वा फोर्ट और अब हम चले बारा सिटी, जहाँ पे है हमारा छोटा सा किला। ब्रेकफास्ट नहीं किया तो चलो चलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में और मैं रतन राजपूत अपने कैमरामैन बंधु के साथ। संतोष भैया के बिना ये यात्रा पूरी नहीं होती, तो संतोष भैया एक बार चेहरा दिखाकर नमस्ते कर दो हमारे फैमिली को। हाँ, नमस्ते जी। तो हम चले अब अपने घर, बंधु चला अपने गेस्ट हाउस और फिर मिलते हैं। टिल देन एंजॉय आवर ब्लॉग एंड लव यू।